अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फ्रॉड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि माया की छोटी बहन की शादी हो गई है तलाल से। माया की शादी अभी नहीं हुई क्योंकि माया अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, इसलिए वो शादी अभी नहीं करती। यानी माया के वालिदैन भी उस पर फोर्स नहीं करते। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि माया के वालिद और उसकी वालदा माया को लेके लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी अपने कारोबारी सिलसिले में भी। जिसके बाद माया की फुप्पो आती है उससे माफ़ी मांगने के लिए। माया की फुप्पो अपने भाई से माफ़ी मांगते हुए उससे कहती हैं कि प्लीज़ भाई हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपने गुनाह की माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ कर दिया। लेकिन माया के वालिद का दिल बहुत ज़्यादा दुखी है, वो चुपचाप रहते हैं, खामोश रहते, कुछ भी नहीं कहते। माया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ नाइल भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। जिसके बाद नाइल हाथ जोड़ के अपने मामू से माफ़ी मांगता है। नाइल कहता है कि प्लीज़ मामू मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सब कुछ हो जाने के बाद माया के वालिद को गुस्सा आ जाता है। माया के वालिद कहते हैं कि बस मैं तुम सबको किसी को भी माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सबने जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ किया है मैं कभी नहीं भुला सकता। तुम लोग कातिल हो, मेरी बेटी की खुशियों का कत्ल किया है तुम लोगों ने। यानी माया के वालिद बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है माया को लेके, इसलिए वो लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अब बहुत जल्द उन फ्रॉडियन तबरेज़ का आमना सामना होगा माया के वालिदैन से और माया से। तब उनकी सारी असल खुद वाज़ेह हो जाएगी और फिर वही फ्रॉडिये जेल की सलाखों के पीछे होंगे, यानी उनको किए की सज़ा मिल जाएगी। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे माया लाहौर में आ रही है। जिसके बाद माया की छोटी बहन यानी मायला उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि माया वहाँ जाके तुमने कुछ बनना है, अच्छी तरीके से जॉब करनी है और दुनिया के सामने तुमने मुकाबला करना है। ये सब कुछ सुनने के बाद अपनी बहन से माया कहती है कि तुम फिक्र ना करो, अब तक मुझे दुनिया के सामने आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करना आ गया है, क्योंकि जो कुछ माया ने फेस कर लिया है अब उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि शान जिस लड़की से शादी कर रहा था वो भी एक नंबर की धोखेबाज है। यानी वो जिम्मा से प्यार और मोहब्बत सिर्फ जायदाद, दौलत और शादी करने की वजह से ही कर रही थी। जिसके बाद शान की सौतेली वालदा कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लड़की जिम्मा से सिर्फ दिखावे की मोहब्बत करती है। जबकि शान को भी उसकी असलियत के बारे में पता चल चुका है। शान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर रह गया है, उसको समझ नहीं आ रहा उसकी ज़िंदगी के साथ हो क्या गया है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में शान और माया की शादी हो जाएगी, क्योंकि अब माया भी लाहौर शिफ्ट हो रही है और शान लाहौर में रहता है। उसके ऑफिस में बहुत अच्छी जॉब करेगी माया और फिर यहीं से इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा और इन दोनों को फिर बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, यानी अच्छे हमसफर कहलाएंगे। उन्होंने जितनी मुश्किलात दुनिया में उन्होंने जो कुछ भी मुश्किलात देख ली थी अब उनकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, उनको सब्र का फल मिल जाएगा और दोनों की शादी हो जाएगी। यानी शान को एक अच्छी वाइफ की ज़रूरत है और माया को भी अच्छे हस्बैंड की, दोनों एक दूसरे के हमसफर हो जाएंगे, इन दोनों की शादी हो जाएगी शान और माया की। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि शान की सौतेली बहन यानी उसका रिलेशनशिप हो गया अब तबरेज़ से। तबरेज़ उसके बहुत आगे पीछे घूम रहा है क्योंकि तबरेज़ समझ रहा है कि वो अमीर ख़ानदान से, उसका भाई बहुत अमीर है और उसको खूब पैसे वैसे मिलेंगे, यानी वो अमीर तरीन इंसान बन जाएगा। इसलिए वो उसके आगे पीछे घूमता और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अब ये नाचीज़ भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये बात सुन के शान की बहन तबरेज़ से कहती है तो फिर तो इस नाचीज़ के घर पे आना पड़ेगा। जब ये बात सुनता है तबरेज़ के तो होश ठिकाने आ जाते हैं, क्योंकि तबरेज़ का तो कोई घर बार है ही नहीं, वो तो एक नंबर का फ्रॉडी इंसान है और ये सारी असद बहुत जल्द उसके सामने खुलने वाली है। यानी ड्रामा से फ्रॉड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से फ्रॉड नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।
आज की वीडियो में आपको ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फ्रॉड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि माया की छोटी बहन की शादी हो गई है तलाल से। माया की शादी अभी नहीं हुई क्योंकि माया अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, इसलिए वो शादी अभी नहीं करती। यानी माया के वालिदैन भी उस पर फोर्स नहीं करते। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि माया के वालिद और उसकी वालदा माया को लेके लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी अपने कारोबारी सिलसिले में भी। जिसके बाद माया की फुप्पो आती है उससे माफ़ी मांगने के लिए। माया की फुप्पो अपने भाई से माफ़ी मांगती और उससे कहती है कि प्लीज़ भाई हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपने गुनाह की माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ कर दिया। लेकिन माया के वालिद का दिल बहुत ज़्यादा दुखी है, वो चुपचाप रहते हैं, खामोश रहते, कुछ भी नहीं कहते। माया के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ नाइल भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। जिसके बाद नाइल हाथ जोड़ के अपने मामू से माफ़ी मांगता है। नाइल कहता है कि प्लीज़ मामू मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सब कुछ हो जाने के बाद माया के वालिद को गुस्सा आ जाता है। माया के वालिद कहते हैं कि बस मैं तुम सबको किसी को भी माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सबने जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ किया है मैं कभी नहीं भुला सकता। तुम लोग कातिल हो, मेरी बेटी की खुशियों का कत्ल किया है तुम लोगों ने। यानी माया के वालिद बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है माया को लेके, इसलिए वो लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अब बहुत जल्द उन फरोडिया तबरेज़ का आमना सामना होगा माया के वालिदैन से और माया से। तब उनकी सारी असल खुल के वाज़ेह हो जाएगी और फिर वही फरोडिये जेल की सलाखों के पीछे होंगे, यानी उनको किए की सज़ा मिल जाएगी। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे माया लाहौर में आ रही है। जिसके बाद माया की छोटी बहन यानी माइला उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि माया वहाँ जाके तुमने कुछ बनना है, अच्छी तरीके से जॉब करनी है और दुनिया के सामने तुमने मुकाबला करना है। ये सब कुछ सुनने के बाद अपनी बहन से माया कहती है कि तुम फिक्र ना करो, अब तो मुझे दुनिया के सामने आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करना आ गया है, क्योंकि जो कुछ माया ने फेस कर लिया है अब उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि शान जिस लड़की से शादी कर रहा था वो भी एक नंबर की धोखेबाज है। यानी वो जिमा से प्यार और मोहब्बत सिर्फ जायदाद, दौलत और शादी करने की वजह से ही कर रही थी। जिसके बाद शान की सौतेली वालदा कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लड़की जिमा से सिर्फ दिखावे की मोहब्बत करती है। जबकि शान को भी उसकी असलियत के बारे में पता चल चुका है। शान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर रह गया है, उसको समझ नहीं आ रहा उसकी ज़िंदगी के साथ हो क्या गया है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में शान और माया की शादी हो जाएगी, क्योंकि अब माया भी लाहौर शिफ्ट हो रही है और शान लाहौर में रहता है। उसके ऑफिस में बहुत अच्छी जॉब करेगी माया और फिर यहीं से इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा और इन दोनों को फिर बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, अच्छे हमसफर कहलाएंगे। उन्होंने जितनी मुश्किलात दुनिया में, उन्होंने जो कुछ भी मुश्किलात देख ली थी अब उनकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, उनको सब्र का फल मिल जाएगा और दोनों की शादी हो जाएगी। यानी शान को एक अच्छी वाइफ की ज़रूरत है और माया को भी अच्छे हस्बैंड की, दोनों एक दूसरे के हमसफ़र हो जाएंगे, इन दोनों की शादी हो जाएगी शान और माया की। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि शान की सौतेली बहन यानी उसका रिलेशनशिप हो गया अब तबरेज़ से। तबरेज़ उसके बहुत आगे पीछे घूम रहा है, क्योंकि तबरेज़ समझ रहा है कि वो अमीर ख़ानदान से, उसका भाई बहुत अमीर है और उसको खूब पैसे वैसे मिलेंगे, यानी वो अमीर तरीन इंसान बन जाएगा। इसलिए वो उसके आगे पीछे घूमकर उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अब ये नाचीज़ भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये बात सुन के शान की बहन तबरेज़ से कहती है तो फिर तो इस नाचीज़ के घर पे आना पड़ेगा। जब ये बात सुनता है तबरेज़ के तो होश ठिकाने आ जाते हैं, क्योंकि तबरेज़ का तो कोई घर बार है ही नहीं, वो तो एक नंबर का फ्रॉडी इंसान है और ये सारी असद बहुत जल्द उसके सामने खुलने वाली है। यानी ड्रामा से फ्रॉड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से फ्रॉड नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती 1000 कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है
आज के वीडियो में आपको ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फ्रॉड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि माया की छोटी बहन की शादी हो गई है तलाल से। माया की शादी अभी नहीं हुई क्योंकि माया अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, इसलिए वो शादी अभी नहीं करती। यानी माया के वालिदैन भी उस पर फोर्स नहीं करते। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि माया के वालिद और उसकी वालदा माया को लेके लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी अपने कारोबारी सिलसिले में भी। जिसके बाद माया की फुप्पो आती है उससे माफ़ी मांगने के लिए। माया की फुप्पो अपने भाई से माफ़ी मांगते हुए उससे कहती है कि प्लीज़ भाई हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपने गुनाह की माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ कर दिया। लेकिन माया के वालिद का दिल बहुत ज़्यादा दुखी है, वो चुपचाप रहते हैं, खामोश रहते, कुछ भी नहीं कहते। माया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ नाइल भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। जिसके बाद नाइल हाथ जोड़ के अपने मामू से माफ़ी मांगता है। नाइल कहता है कि प्लीज़ मामू मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सब कुछ हो जाने के बाद माया के वालिद को गुस्सा आ जाता है। माया के वालिद कहते हैं कि बस मैं तुम सबको किसी को भी माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सबने जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ किया है मैं कभी नहीं भुला सकता। तुम लोग कातिल हो, मेरी बेटी की खुशियों का कत्ल किया है तुम लोगों ने। यानी माया के वालिद बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है माया को लेके, इसलिए वो लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अब बहुत जल्द उन फरोडियन तबरेज़ का आमना सामना होगा माया के वालिदैन से और माया से। तब उनकी सारी असल खुद वाज़ेह हो जाएगी और फिर वही फ्रॉडिये जेल की सलाखों के पीछे होंगे, यानी उनको किए की सज़ा मिल जाएगी। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे माया लाहौर में आ रही है। जिसके बाद माया की छोटी बहन यानी मायला उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि माया वहाँ जाकर तुमने कुछ बनना है, अच्छी तरीके से जॉब करनी है और दुनिया के सामने तुमने मुकाबला करना है। ये सब कुछ सुनने के बाद अपनी बहन से माया कहती है कि तुम फिक्र ना करो, अब तो मुझे दुनिया के सामने आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करना आ गया है, क्योंकि जो कुछ माया ने फेस कर लिया है अब उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि शान जिस लड़की से शादी कर रहा था वो भी एक नंबर की धोखेबाज है। यानी वो जिम्मा से प्यार और मोहब्बत सिर्फ जायदाद, दौलत और शादी करने की वजह से ही कर रही थी। जिसके बाद शान की सौतेली वालदा कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लड़की जिम्मा से सिर्फ दिखावे की मोहब्बत करती है, जबकि शान को भी उसकी असलियत के बारे में पता चल चुका है। शान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर रह गया है, उसको समझ नहीं आ रहा उसकी ज़िंदगी के साथ हो क्या गया है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में शान और माया की शादी हो जाएगी, क्योंकि अब माया भी लाहौर शिफ्ट हो रही है और शान लाहौर में रहता है। उसके ऑफिस में बहुत अच्छी जॉब करेगी माया और फिर यहीं से इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा और इन दोनों को फिर बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, यानी अच्छे हमसफर कहलाएंगे। उन्होंने जितनी मुश्किलात दुनिया में उन्होंने जो कुछ भी मुश्किलात देख ली थी अब उनकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, उनको सब्र का फल मिल जाएगा और दोनों की शादी हो जाएगी। यानी शान को एक अच्छी वाइफ की ज़रूरत है और माया को भी अच्छे हस्बैंड की, दोनों एक दूसरे के हमसफ़र हो जाएंगे, इन दोनों की शादी हो जाएगी शान और माया की। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि शान की सौतेली बहन यानी उसका रिलेशनशिप हो गया अब तबरेज़ से। तबरेज़ उसके बहुत आगे पीछे घूम रहा है, क्योंकि तबरेज़ समझ रहा है कि वो अमीर ख़ानदान से, उसका भाई बहुत अमीर है और उसको खूब पैसे वैसे मिलेंगे, यानी वो अमीर तरीन इंसान बन जाएगा। इसलिए वो उसके आगे पीछे घूमकर उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अब ये नाचीज़ भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये बात सुन के शान की बहन तबरेज़ से कहती है तो फिर तो इस नाचीज़ से घर पे आना पड़ेगा। जब ये बात सुनता है तबरेज़ के तो होश ठिकाने आ जाते हैं, क्योंकि तबरेज़ का तो कोई घर बार है ही नहीं, वो तो एक नंबर का फ्रॉडी इंसान है और ये सारी असद बहुत जल्द उसके सामने खुलने वाली है। इन्हें ड्रामा से फ्रॉड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से फ्रॉड नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।